गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का बितान भाग 2 से पहला चैप्टर सिल्वर बेडिंग का चौथा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले आपने देखा कि यशोधर बाबू बच्चों और पत्नी की बहस से परेशान होकर के मंदिर जाते थे। घर देर से पहुंचते थे, कहते थे जितना देर पहुंचूंगा उतना ही उनसे बहस कम होगा। और इस पारिवारिक कलह को देखते हुए तो एक बार उन्होंने ये भी सोचा कि इससे तो बढ़िया था कि मैं किसंदा की तरह शादी ही नहीं करता, तो ये बच्चों और बीबी का कोई झंझट नहीं रहता और मैं निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करता, समाज के लिए समर्पित रहता। लेकिन फिर एक बात सोचते हैं कि किसंदा के शादी न होने के बाद बुढ़ापा उनका बहुत अच्छा नहीं बीता, क्योंकि रिटायर होने के बाद जब वो रहने लगे तो मर गए। किसी को पता भी नहीं चला कि किस बीमारी से मरे, जो हुआ होगा से मरे। यानी कि परिवार की असली महत्व बुढ़ापे में ही होती है, बुढ़ापे में ही बच्चों की ज़रूरत पड़ती है जिनसे आपका मन बहलता रहेगा। घर मकान न लेने के कारण इनके बीवी बच्चे हर बार कहते थे कि भाई मकान ले लीजिए। कहते क्या ज़रूरत है, कहते रिटायर होंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या रिटायर होंगे तो घर जाकर के जो पुश्तैनी मकान है उसी में रहेंगे। यहाँ तक हुआ था पहले वीडियो में, इसके पहले एक वीडियो में। अब कहते हैं गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस घर पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। कहते कि गांव के अब जितने भी लोग थे, गांव में जो पुश्तैनी मकान है वो टूट चुका है और जाकर के उसको मरम्मत करना, और उसमें इतने हिस्सेदार हैं कि उनसे पहले बंटवारा करना, झगड़ा लेना, झगड़ा मोल लेना, ये सब आसान बात नहीं है। ये बात जब बच्चे यशोधर बाबू से कहते हैं तो वो भी इस बात को मानते हैं और इसका जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने बस हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनके बच्चों में से 3 बच्चों में से कोई उनके रिटायर होने से पहले तक सरकारी नौकरी में हो जाएगा और यह मकान उसके नाम ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। इस प्रकार से यह मकान अपने पास बना रहेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। अभी भी जब पत्नी कहती है कि भाई कहीं मकान ले लीजिए, क्या करेंगे, रिटायर होंगे तो कहाँ जाएंगे, तो कहते हैं देखो अब जब तक हम लोग हैं, 3 बच्चे हैं, कोई ना कोई सरकारी नौकरी में हो जाएगा तो क्वार्टर उसके नाम करा देंगे, यही बात कह देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए ना। कि अगर ऐसा नहीं हुआ, आपका कोई बेटा सरकारी नौकरी में लगा, तब क्या करेंगे। भाई आदमी को हर पहलू के, दोनों पहलुओं को देखना चाहिए, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, सब पहलू सोचना चाहिए। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते। यानी ये अब अपने आप को संत महात्मा समझने लगे हैं। उसमें तो बस एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं और कहते हैं, और वो कहकर लगभग नकली सियासी हंसते हैं।
कई बार उसमें एक ही तरह सोचते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा की सेवा, परमात्मा की भक्ति ही सब कुछ है। नकली से हंसी हंस देते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में भी उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। कहते कि ये जब सम्राट, ये लोग सब स्वार्थी हैं, हंसते हैं, और उस लोक के बारे में जानने के लिए वो उत्साही रहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कैसे पाई जा सकती है, उनका प्रेम कैसे पाया जा सकता है। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाया। जब यह यत्न आया कि भाई परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए, तब फिर तुरंत बिरला मंदिर की तरफ, वहीं तक खड़े थे, वहीं पे जहाँ किशनदा का पुराना क्वार्टर हुआ करता था, उसी के सामने खड़े होकर के ये सब सारी बातें सोच रहे थे। मंदिर गए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, 80 का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे। अस्सी का फूल यानी कि भगवान के चरणों में चढ़ाया हुआ जो फूल होता है, उस फूल को उठाए और अपने अपने बालों में खोसते हुए उस प्रांगण में चले गए जहाँ की भागवत गीता का एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खासा लग नहीं रहा था। आज उनका मन विचलित था, प्रवचन सुनने में भी मन नहीं लग रहा था। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं है। हकीकत यही है कि वो बहुत ज़्यादा धर्म कर्म नहीं है, लेकिन जो उनके या आदर्श पुरुष थे किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहता है। उन्होंने ही बताया था कि आदमी का जैसे जैसे उम्र ढल रही है, वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस की किताबें पढ़ने के यत्न करने लगे हैं। किशनदा कहते थे भाई जैसे देखिए आदमी का उम्र ढलता है, धर्म कर्म में विश्वास रखना चाहिए, धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, मंदिर इत्यादि जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। तो उसी का ये अनुकरण करते और जाते हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते हैं भाई लगना चाहिए। तो अपने ही बारे में, अपने ही मन के बारे में कहते हैं कि अगर कभी मन कहता है भैया मुझे ये सब धर्म कर्म पसंद नहीं है, चलो फिल्म दिखाओ, तो नहीं भाई अब तुम्हारा समय नहीं रह गया है, तुम्हें अब पूजा पाठ में ही ध्यान देना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भागवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं, कि भाई अब ये सब मोह माया घर गृहस्थी छोड़ो, भागवत भजन में मोह लगाओ, नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम अलग हो जाओ। भाई बच्चों को घर का मालिकाना हक दे दो, घर की जिम्मेदारी दे दो, तुम पूजा पाठ में लग जाओ और बाट वन प्रदेश की हो जाओ। बाट वन यानी कि वानप्रस्थ आश्रम व्यक्ति के जीवन को पहले 4 आश्रम में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम जो कि बच्चे के जन्म से लेकर के 25 साल तक होता था, जिसमें कि उसे शिक्षा इत्यादि दिया जाता था, धर्म कर्म की बातें बताई जाती थी। उसके बाद गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल तक, जिसमें शादी विवाह करके परिवार संभालना इत्यादि होता था। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आता था 25 साल से 75 साल की उम्र में, कि मतलब आप धीरे धीरे अब सब छोड़ के गृहस्थी संन्यास की तरफ बढ़िए, मंदिर मस्जिद जाइए, संत समागम करिए, और 75 से 70 के बीच संन्यास आश्रम होता था, जिसमें कि लिया जाता था, घर परिवार छोड़ दिया जाता था। कहें कि अब जैसे जैसे उम्र में वानप्रस्थ की तरफ बढ़ो, जो करते हैं जैसा करते हैं करें। वो बच्चों कहते हैं कि जो आप परिवार जो करते हैं जैसा करें कर रहे हैं, उसमें अब तुम्हें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप मत करो।
हमें तो अब इन सब, इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। क्या भाई, अब हमें इस दुनिया से मतलब नहीं है, यहाँ के जीवन से मतलब नहीं है, हमें अब वहाँ के बारे में सोचना है जो कि परमात्मा से मिलाता है। भाई अब इस दुनिया की चिंता नहीं करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे तो अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो मत मांगे। भाई आप घर परिवार छोड़ करके उस सारी जिम्मेदारी उनको दे दीजिए। बच्चे अगर किसी काम में आपकी राय मांगते हैं तब तो दे दीजिए, नहीं मांगते हैं तो छोड़ दीजिए। लेकिन ये जान जाइए कि जो आपसे बड़ा है उसका अनुभव आपसे ज़्यादा है, वह आपसे ज़्यादा किसी भी मामले में जानता है जो उसके संज्ञान में आता है। तो हमें बड़ों की राय अवश्य माननी चाहिए, अवश्य लेनी चाहिए। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। अरे गीता की महिमा सुनो। फिर अपने आप को, अरे फिर तुम मन लगाने आए हो, फिर मन को इधर उधर समझा रहे हो। सुनो, यहाँ पे सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। नहीं कहते हैं पंडित जी लोग जब कथा कहते हैं तो कहते हैं चलो जनता जनार्दन की जय। तो जब जनार्दन शब्द आया, जनार्दन मीन्स ईश्वर होता है, तो उन्हें अपने जीजा जी का याद आ गया जिनका नाम जनार्दन जोशी था, कि परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। उनके जीजा जी का पत्र आया था कि उनकी तबीयत खराब है, तो अब भैया सोच रहे कि भाई अब उनसे मिलने के लिए अहमदाबाद जाना पड़ेगा देखने। लेकिन फिर सोचते हैं कि यह बात पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि सारा संयुक्त परिवार तो बिछड़ गया है। जो संयुक्त परिवार होता है तो उसमें फूआ फूफा इत्यादि रिश्तेदारियों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं लोग। और उनके पत्नी और बच्चे कहते हैं कि ये लोग आपसे इसलिए संबंध रखते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, आपको मूर्ख समझते हैं, आपके पैसा इसलिए आपसे संबंध रखते हैं। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। यशोधर जी खुद वो ये चाहते हैं कि किसी भी अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज के, उनके रोज़ न जाइए, लेकिन उनके यहाँ जब कोई दुख का अवसर हो, कोई सुख का अवसर हो तो उसमें ज़रूर जाइए। और बच्चों से भी चाहते हैं कि वो भी ऐसा करें। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं, बच्चे उससे बड़ा गुस्सा होते हैं। कहते हैं अभी उस दिन हद हो गई जब कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। सोचते हैं कि एक दिन मतलब कि पत्र आया था बहन का, कुछ भाई मदद चाहिए, तो इन्होंने कहा, तो बच्चा कहते हैं देखिए आपके ये पैसे भेजने के लिए बुआ बुआ के लिए मैं नहीं दूंगा, आपको भेजना है भेजिए। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है मतलब पहचान है कि 100 रुपये उधार ले सके। भाई घबराओ मत बेटा, अभी तुम्हारे बाप की इतनी पहचान है कि वो 100 रुपया उधार ले सकता है किसी से। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा। सैफ साहब, भाई हमारा तो साहब ही ऐसा था जो हमें तो यही परंपरा विरासत मिली है, हमने यही देखा है, हमारे साहब ने यानी जो उनके आदर्श थे किशनदा ने यही सिखाया है, कहते यही हमें परंपरा विरासत में मिली है, यानी पुश्तैनी मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है।
उनकी पत्नी कहती हैं, और सही कहना है, कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। कहते हैं कि ये तो भाई हमें विरासत मिला, कहते हैं ये झूठ बोलते हैं, ये इनका देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में ही वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा चले गए। वहाँ भी उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा परिवार नहीं था कि संयुक्त परिवार या परिवार के बारे में या पत्नी बच्चों के बारे में कुछ जान समझ सकें। और मैट्रिक पास करते ही दिल्ली आ गए, मैट्रिक यानी हाई स्कूल पास करते ही दिल्ली आ गए, और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। यहाँ भी जिनके साथ रहे वो कुंवारे ही, उनका भी परिवार बच्चा नहीं था। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है, कुंवारे के पास क्या है उसकी गृहस्थी में? कमाया खाया सोया, जहाँ खाया वहीं सोया, जहाँ सुबह वहीं रात। बहुत उसे निश्चिंत रहता है, कोई चिंता नहीं रहती है। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसंदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी ये बातें यादें बना डालते हो। क्या था कि तुम्हारे पुश्तैनी विरासत में कुछ नहीं मिला है, बस यही है कि तुम उस किसंदा से मिली हुई बातों को, सुनी हुई बातों को, देखी हुई बातों को विरासत बता देते हो। जो किसंदा को मालूम था वह उनका पुराना गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। वो सब बात वो पुराने गांव से लोगों को सीखे हुए मिलते हैं। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। भाई जो उन्होंने पुराने गांव समाज में देखा था वही वो लेकर चलते हैं। दिल्ली आकर के अगर घर परिवार बसाते तब जानते कि नहीं सामाजिकता क्या होती है, परिवार और बच्चों को कैसे खुश रखना है। पत्नी का कहना है कि किसंदा तो थे ही जन्म के बूढ़े। कहते हैं कि वो तो जन्म से बूढ़े थे, बुढ़ों वाला संस्कार, पल्लव करो, ये करो, वो करो। लेकिन तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो? क्या कि वो तो जन्म से बूढ़े थे, लेकिन तुम्हें क्या हो गया कि तुम उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे, उनके रीति रिवाजों, उनके संस्कार, उनके परंपराओं को खुद निर्वहन करने चले। अरे तुम्हारे पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा परिवार है। क्या तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे? शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा है, शुरू में तुम ऐसे नहीं थे। मैंने देख रखा है तुम्हें कि तुम हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखने जाते थे, यानी 2-2 बार पिक्चर देखने जाते थे। गजल गाते थे, गजल और सहगल के गीत गाते थे। तुम ऐसे तो नहीं थे। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। वो मानते हैं कि नहीं भाई पहले मैं ऐसा नहीं था, लेकिन अब कुछ बदलाव आया है। लेकिन उम्र के साथ साथ यह परिवर्तन बुढ़ापा का असर होना भी चाहिए। अब जिस प्रकार से बच्चे उछलते कूदते हैं, बुढ़ापे में अपने उछल कूद सकते हैं ना, आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो आपने जवानी में किया वो बुढ़ापे में करेंगे तो अब पता चलेगा कि हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। तो उसमें आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़ाया काल या बगैर बाह का ब्लाउज पहना, या रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी के सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे वे सब हम समाओ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। कहते हैं कि तुमने ये जो बुढ़ापे में अपना रंग रूप बदल दिया है, बुढ़ापे में आकर के कट बाह के ब्लाउज पहनती हो, ऊंची हील की सैंडल पहनती हो, किचन से आकर के खाना, बाहर आकर के खाना खाते हो। औरतें किचन से बाहर खाना नहीं खाती हैं, किचन में ही खाना खाती हैं, उनको कोई खाना खाते देखता नहीं है।
और तुम बाहर खाना खाती हो, हैं? ये सब जो तुम काम अपनी बेटी के कहने पर कर ली हो, यह भी अच्छा नहीं लगता मुझे। खैर चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में मैं अगला भाग आगे का व्याख्या लेकर के आऊँगा। अगर इस वीडियो में कोई समस्या हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके या कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।